बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं। MS वर्ड की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको कवर कर रहे हैं। उसमें जितने ग्रुप्स आ गए हैं, जितने मेन्यूज़ आ गए हैं, जिसमें जितनी थिंग्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उन सारों को हम जान रहे हैं। और एक न्यू वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करूँगी कि MS वर्ड को यूज़ करते हुए कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर टेबल की ग्रुप को, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कह लें कि टॉपिक है, इसको कवर करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल के अंदर किस तरह से अपना डेटा पुट करते हैं, किस तरह से फार्मूलाज ऐड करते हैं। एवरीथिंग अबाउट टेबल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने MS वर्ड के होम पेज में हूँ इस वक्त। ठीक है, हमने होम पेज को कवर आउट कर लिया था। अब हम इंसर्ट में जा रहे हैं और इंसर्ट के अंदर भी हम लोगों ने किसको कवर करने जा रहे हैं? टेबल को कवर करने जा रहे हैं। टेबल एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसीलिए मैं इस पे एक अलग सी वीडियो बना रही हूँ ताकि डिटेल में आप लोगों को इसमें समझा सकूँ। लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं कि टेबल, सबसे पहले जैसे मैं टेबल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक सामने देखें, यहाँ पर एक आप कह लें कि टेबल्स बनाए हुए आए हुए हैं। अब इनका क्या पर्पज़ है? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट। जब आपने टेबल लगाना होता है ना, तो आप फ़ौरन से यहाँ से कुछ पिक करके तो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसकी लिमिट है। लिमिट क्या है आपके पास कि इसमें आपके पास 10 कॉलम्स हैं और 7 रोज़ के साथ आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको, अगर हम थोड़ा सा टेबल लेते हैं तो एक चीज़ एक्सप्लेन करने जाती हूँ कि रोज़ और कॉलम क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस फॉर्म में जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन में बनते हैं सेल्स, उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? रो बोल रहे होते हैं। और जो ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? कॉलम बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करती हूँ तो आप कह सकते हैं कि मैंने एक रो सिलेक्ट की है। यू गॉट इट। और जो एक बॉक्स होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इस एक बॉक्स को हम क्या कॉल करेंगे? वी कॉल इट अ सेल। एक जो बॉक्स होता है उसको सेल बोला जाता है। एक जो हॉरिजेंटल लाइन में हॉरिजेंटल बॉक्सेस होते हैं उनको रो कॉल किया जाता है। और एक जो वर्टिकल लाइन में आप कह लें कि आपके पास बॉक्सेस होंगे, वो आपके पास क्या होंगे? कॉलम होंगे। ठीक हो गया। अब हम अपने इंसर्ट में जाके होम में जाते हैं और टेबल में जाते हैं। टेबल में मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास टेबल को इंसर्ट करने के फिल वक्त 3 तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे वेरी फर्स्ट क्या है कि आपने इंस्टेंट में जाके कोई टेबल ले लेना है। टेबल में जाती हूँ, ये इंस्टेंट में आपने ले लिया। आपको यहाँ से ऊपर की साइड पे यहाँ इंसर्ट टेबल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ इसका शो हो जाएगा कि कितने आप कॉलम चूज़ कर रहे हैं और कितनी रो आप ले रहे हैं। फिल वक्त अभी देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपने 6 कॉलम लिए हैं और 4 रोज लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है, आप एक लिमिट तक ही इसको कर सकते हैं। अब आप मान लें कि आपने करना है कि आप 10 से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं और 8 से ज़्यादा रोज इंसर्ट करना चाहते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल। दूसरा तरीका देखते हैं टेबल को इंसर्ट करने का, कि आपने इंसर्ट टेबल में चला जाना है। एक आपके पास बॉक्स ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें उसने पूछा है कि टेबल का साइज मैन्युअली बताओ कि भाई तुम क्या सेट करना चाहते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं अगर इसको बोलती हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे 12 चाहिए और नंबर ऑफ रोज मुझे 5, हम लोग कह देते हैं 8 चाहिए। ठीक है, 8 चाहिए। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगी तो आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे पास 12 कॉलम और 8 रोज में हमारे पास टेबल बन चुके हैं। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
एंड 12। इसी तरह हमारे पास रोज कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यस एग्जैक्टली जो मैनुअली हमने पुट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल बन के आ चुका है। ये दूसरा तरीका था टेबल इंसर्ट करने का। टेबल इंसर्ट करने का तीसरा तरीका बताने जा रही हूँ। इंसर्ट में जाना है, आपने टेबल में चला जाना है, आपने ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डिजाइन योर ओन टेबल बाय ड्राइंग द सेल रो एंड कॉलम बॉर्डर योरसेल्फ, कि आप अपने आप से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑन करती हूँ, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो एक पेंसिल आ गई है। ठीक है, मेरे पेज के ऊपर एक पेंसिल आ गई। अब मैं खुद इसके अंदर एक बॉक्स मैंने ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब आप मान लें कि ये एक बॉक्स आ गया आपके पास, तो अब आप कह रहे होंगे कि ये किस तरह का टेबल है। नो, अभी हम इसको टेबल बनाएंगे। देखिएगा, मैं एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड 4 एंड 5th कॉलम। ठीक है, देन हम इसी तरह रो को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखिए किस तरह से हमने अपने टेबल को इंसर्ट कर लिया। टेबल को हमने अपने आप की मदद से, एक पेंसिल की मदद से हमने इसमें ड्रॉ करके लाइंस बना दी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने जो विड्थ बनाई है, अब अगर आपने पेंसिल को रिमूव करना है तो या तो आप इसकी स्क्रीन के साइड पे कहीं भी टेबल से बाहर पेज के ऊपर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन या लेआउट के अंदर भी इसका ऑप्शन होता है, उसको हम चेक करेंगे फर्दर। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि मैंने वो टेबल बनाया और इसकी विड्थ कम है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन सारों को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। 3 तरीके आपको बताए हैं टेबल इंसर्ट करने के। चौथा एक बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट हैक जो है टेबल इंसर्ट करने का, वो बताऊंगी। इसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। ब्लैंक पेज पे आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने प्लस लगाना है। यू हैव टू टेक अ प्लस। आपने एक प्लस लगा लिया। मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, आपने प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद आपने हाइफन लगाने हैं। हाइफन इतने लगाने हैं जितने आपने टेबल की विड्थ चाहिए आपको। देन आपने प्लस एंटर करना है, देन आपने हाइफन लगाने हैं, देन आपने प्लस एंटर करना है, देन आपने हाइफन लगाने हैं, देन आपने प्लस एंटर करना है, देन आपने हाइफन लगाने हैं, देन लास्ट पे आपने प्लस लगा दिया। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे यू कैन सी कि ये हमारे पास टेबल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, टेबल की फॉर्म में आ गया। बताती हूँ आपको कि जब भी टेबल आपने इस तरह से ट्रिक की तरह से डालना है तो वेरी फर्स्ट भी प्लस आएगा, सेल के शुरू में भी प्लस, सेल के एंड पे भी प्लस, सेल के स्टार्ट में भी प्लस, सेल के एंड के भी प्लस। ठीक है, इधर भी प्लस, देन इधर भी प्लस। ठीक है, ओके। और फिर जितनी आपने विड्थ रखनी होगी इतने आपने हाइफन लगाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अब ये एक रो है आपके पास और 1 2 3 एंड 4 कॉलम है और 1 रो है। ठीक है, आपने और रो इंसर्ट करनी है तो किस तरह से करेंगे, आपने इसके बाहर रहना है, यहाँ पे एंड पे बिल्कुल बाहर अपने कर्सर को रखना है, इंटर प्रेस करना है तो ये आपके पास आ गया। देन आपने क्या करना है, अगली रो के एंड पे रखना है, इंटर प्रेस करना है और देन ये आपके पास इंसर्ट हो गया। ये एक बहुत मजे का सीक्रेट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वीडियो को एंड तक देखें, आप जान पाएंगे। ओके, हम इसको ख़त्म करते हैं। अपने एक ब्लैंक पेज पे आते हैं। यस, आगे हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम अपना एक डाटा इंसर्ट करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मैं लेती हूँ जिसमें 5 कॉलम एंड 6 रोज के साथ हम इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये जो एरो है, पहले मेरा कर्सर की चेक करें आप स्टाइल क्या है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे आई हूँ तो इसका स्टाइल, इसकी शेप चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आपका एडजस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है इससे आप अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप इसको यूँ करके भी फुल
अपने माउस की मदद से या कीबोर्ड पैड की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रदर देन दैट इजी वे ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास मेन्यू बार में पहले दिखा देती हूँ। अभी देखिए मेन्यू बार के ऊपर चेक करें कि कोई एक्स्ट्रा टैब नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेन्यू की टैब नहीं बनी हुई। जैसे ही मैंने टेबल को सिलेक्ट किया तो 2 हमारे पास एडिशनल टैब्स आ गई हैं, दैट इज टेबल डिज़ाइन एंड टेबल लेआउट, ठीक है। इन चीज़ों को कवर करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं डेटा इसमें इंसर्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने साइड पे रखा हुआ था डेटा। मान लीजिए कि इसी टेबल को ले लेते हैं, आपने ये टेबल बना लिया, डेटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हम लोग जा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी अमेंडमेंट करने, फॉर्मेटिंग करने, चेंजेस करने के लिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये ऊपर हमने प्रोडक्ट नेम लिखे हैं, क्वांटिटी लिखी है, रेट्स लिखे हैं और अमाउंट लिखी है, ठीक है। उनके नेम्स, क्वांटिटी और रेट्स आ गए हैं, ठीक है। डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन में जाते हैं, आ गए हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, ताकि क्योंकि अब भी देखें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आपको पता है कि हमारे पास ये टैब ओपन होगी। और राइट नो हम कौन से टेबल स्टाइल में है। सबसे पहले आपके पास टेबल स्टाइल ऑप्शन है, इसको कवर करते हैं। कहते हैं कि हेडर रो ऑन की हुई है और फर्स्ट कॉलम ऑन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि स्टाइल्स में डिफरेंट तरह के आप टेबल चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला चूज़ करती हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने चूज़ करना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये देखिए फर्स्ट लाइन जो है आपके पास क्या है वो आपको नज़र आ रही है। ये इस शेप में बना है, यानी फर्स्ट के साथ आएगा और ये फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि इधर हेडर रो ऑन की भी है और फर्स्ट कॉलम ऑन किया हुआ है। इसी तरह से लास्ट कॉलम ऑन करती हूँ तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन है, तो इसके लास्ट कॉलम आपका यहाँ पर ऑन हो चुका है। ये देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाईलाइटेड सी लाइन है और एक लास्ट कॉलम पर आपके पास हाईलाइटेड सी लाइन है और एक इधर आपने जो स्टार्ट हेडर में किया था वहाँ पर आपके पास हाईलाइटेड लाइन है। इसी तरह आप टोटल रो को भी ऑन कर सकते हैं, बेंडेड कॉलम्स भी कर सकते हैं, बेंडेड रोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टाइल्स आपके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम क्या रख रहे होते हैं, ओवरऑल जो टेबल स्टाइल है, जो एक्चुअल हमारा स्टाइल है कि सारे हमारे पास लाइन्स क्या हों, ऑन हों, उनको रखा हुआ होता है, ठीक है। टेबल स्टाइल ऑप्शंस में यहाँ से आप खुद अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज कर सकते हैं, ठीक है। टेबल स्टाइल्स में आप डिफरेंट स्टाइल्स ले सकते हैं। लाइक मैंने अब ये इस तरह का स्टाइल लिया है तो इसमें एक रो वाइट नज़र आ रही है, एक रो ग्रे में आ रही है, ठीक है। और जो बॉर्डर्स है वो भी थोड़ा सा क्या हो गया, शेडेड हो गए हैं, थोड़े से लाइटर में चले गए हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जस्ट क्या हुआ है कि जो कॉलम था हमारे पास, कॉलम वाली यहाँ से देखें, कॉलम की जो रोज हैं वो हाईलाइटेड रह जाएंगी और बाकी जो हैं वो डॉटेड हो गई हैं। ये देखिए मैं फॉर्मेटिंग ख़त्म करती हूँ तो कॉलम्स की जो रोज में जो आपके पास लाइन आ रही है वो क्या आ रही है, हाईलाइट हो रही है, और बाकी जो कॉलम है वो क्या है, डॉटेड है, ठीक है। इस तरह से ये आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल्स कर सकते हैं। शेड में आ जाते हैं। शेड क्या कहते हैं, शेड की वजह से हम अपने पेंसिल या अपने जो बॉर्डर या कोई भी चीज़ इंसर्ट करना उसका कलर चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर लेती हूँ। अब जैसे ही मैंने येलो लिया, अभी फिल वक्त जितना भी चीज़ था, जितना भी हमारा टेबल था उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। यहाँ से शेड मैंने येलो लिया। अब मैं बॉर्डर में चलती हूँ। बॉर्डर में आप यहाँ से बॉर्डर के डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर के स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने डबल सॉलिड लाइंस लेनी है, आपने सिंगल सॉलिड लाइन लेनी है, आपने वो बिल्कुल सिंगल वाली लाइन लेनी है, पतली सी लाइन लेनी है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे नो बॉर्डर है, आपने कोई बॉर्डर देना है तो यहाँ से आप बॉर्डर देंगे, ठीक है। आपने कितना देना है, फॉर एग्जांपल पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास पेन कलर में आप पेन कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं येलो सेलेक्ट करने जा रही हूँ, येलो हो गया। ये पेन का कलर आप बॉर्डर स्टाइल से भी चेंज कर सकते हैं और शेडिंग से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब येलो हो गया हमारे पास। अब जैसे ही मैंने वो पेन सेलेक्ट किया तो मेरे पेज के ऊपर क्या बना हुआ आ गया, एक पेन बना आ गया। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो उसने यहाँ के बॉर्डर को क्या कलर दे दिया, उसने यहाँ के बॉर्डर को येलो कलर दे दिया, ठीक है। अब मैं अगले पे जाती हूँ, येलो हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस पूरे पे येलो अप्लाई करना तो मैं इसको सिलेक्ट करके येलो कर सकती हूँ, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करके भी क्या करेंगे,
यहाँ रखना है आपने और इसको सिलेक्ट कर लेना है आपने, और ये रहा आपका येलो कलर। इन केस अगर आपने बीच बीच में डिफरेंट कलर देने हैं तो आप इस तरह से जाके कलर इनको दे सकते हैं। और देन आप यहाँ से पेन का कलर क्या कर लें, ऑरेंज कर लें, किसी एक को ऑरेंज कलर दे दें। इस तरह से आप डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइनिंग इसकी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास बॉर्डर है, तो बॉर्डर में अभी मैं ये थोड़ा सा डार्कर, मतलब कि आप कह रहे हैं थिकर बॉर्डर ले रही हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर साइजिंग है, यहाँ पर साइजिंग आप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रखनी है आपने। 1 pt रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4, 6, अप टू 6 तक आपके पास ऑप्शन है। मैं 6 सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो बॉर्डर पे जाते हैं और यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या हो गया। इसी तरह आप एक सेल के ऊपर एक सेल की एक साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके आप ओवरऑल भी अपने बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। सारा आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने टेबल को शो करवाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें आप खुद से जब इनको इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि किस तरह से और कितना इंटरेस्टिंग ये चीज़ है जो टेबल्स बनाना और टेबल के साथ काम करना। ठीक है, कोई भी फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या करना है। पेज के टेबल के बाहर आके पेज के ऊपर डबल क्लिक करना है, क्या हो जाएगा आपकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, पेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ, बॉर्डर हमने कर लिया, सारा कंट्रोल Z करूँगी, जितने भी फंक्शंस हुए हुए थे अपने बिल्कुल ब्लैंक पेज पे आते हैं हम। दिस वन, यस, ठीक है, सिलेक्ट कर लेती हूँ टेबल को। आगे की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। बॉर्डर आ गया, आपने क्या करना है, आपने क्यों ये ऑरेंज दे रहा है, क्योंकि आप पीछे चेक कर सकते हैं बॉर्डर का कलर आपने ऑरेंज सेलेक्ट किया हुआ था। बॉर्डर क्यों थिकर आ रहा है, क्योंकि आपने इसका 6 साइज सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आपने ऑल बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। आउटर साइड पे करना है आपने, इनसाइड करना है, राइट वाली साइड पे करना है, अप टू यू, जिस तरह की चाहे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको यहाँ पर जाके थोड़ा सा हम लोग सिंगल लाइन वाला लेते हैं, सिंपल। ठीक है, बॉर्डर लगाते हैं। अब इट्स लुक सूट्स, हाँ ये देखिए ये सूट कर रहा है। इस तरह से लाइटर सा एक मैंने इसको शेडेड क्या दे दिया, कलर दे दिया, ऑरेंज कलर दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है, बॉर्डर पेंटर। ये भी इसी तरह का काम करता है कि जब आप इधर आएंगे तो आपको ये पेन की फॉर्म में सारा परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो फिल वक्त बॉर्डर लगा हुआ है तो उसने इसको नहीं करना, और डबल क्लिक करके इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। होप सो यू गॉट इट कि हम लोगों ने क्या किया है, टेबल के डिज़ाइन टैब को कवर किया है। अब लेआउट पे आ जाते हैं। लेआउट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। जिस तरह से डिज़ाइन मज़े का था उसी तरह से लेआउट में चल के चीज़ों को चेक करते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप आ जाता है टेबल। ठीक है, व्यू ग्रेड लाइन आप कर सकते हैं यहाँ से इसकी सिलेक्ट, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि लाइक आपने लेफ़्ट रखना है, जो टेक्स्ट लिखना है टेबल से बाहर वो लेफ़्ट साइड पे हो, सेंटर पे हो, राइट पे हो। इसके अलावा जो टेक्स्ट है वो आपका रैप हुआ हुआ आना चाहिए, लाइक टेबल के साइडों पे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप लोग परफॉर्म करेंगे यू बेटर नो कि किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपर्टी में जाके मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं ड्रॉ के ऑप्शन में। बता चुकी हूँ कि ड्रॉ टेबल करना है तो पेंसिल आ जाएगी, खुद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, रेज़र, रेज़र का क्या मतलब है कि वो रेज कर देगा जहाँ जहाँ से आपने क्या करना है, चीज़ों को इरेज करना है। ठीक हो गया। आगे आते हैं, डिलीट का ऑप्शन आ गया है। डिलीट में आप डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, डिलीट रो कर सकते हैं, इंटायर टेबल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें रेज़र को ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ आके रेज़र ख़त्म हो चुका है। अब एक सेल के अंदर आ चुकी हूँ, डिलीट में जाने वाली हूँ, डिलीट में आ गए और डिलीट सेल। ठीक है, कह रहा है कि शिफ्ट और ओके। देख लें हमारे पास से वो सेल क्या हो गया, गायब हो गया, वो सेल डिलीट हो चुका। ठीक है, थोड़ा सा बैक जाएंगे कंट्रोल जी से अपनी एक्चुअल टेबल के ऊपर, सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि हमारे पास आ जाए लेआउट टैब। आगे लेआउट टैब, ठीक हो गया। अब आगे रोज़ और कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप
रोज और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंसर्ट अबव पे हूं तो क्या करेगा, ऐड अ न्यू रो डायरेक्टली अबव द करंट रो। फॉर एग्जांपल एक रो सेलेक्ट करती हूँ, ये वाली नोटबुक वाली, ठीक है, पूरी कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। इंसर्ट अबव पे क्लिक किया तो क्या हुआ, नोटबुक से ऊपर इंसर्ट होगी एक रो, ठीक है। अब जाती हूँ दोबारा से, नोटबुक को मैं सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, सिलेक्ट हो जा, हाँ जी। और मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट बिलो, तो बिलो में आपके पास उससे यानी नोटबुक वाली रो से नीचे एक और रो आपकी क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह अगर आपने लेफ्ट और राइट करना है तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपने रो को नहीं सिलेक्ट करना, अब आपने स्टूडेंट्स कॉलम को सिलेक्ट करना है। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो मैं इंसर्ट क्या करूंगी, लेफ्ट करती हूँ तो लेफ्ट साइड पे एक देख सकते हैं आप लोग, पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मैं इसी के राइट साइड पे करती हूँ तो ये जो कॉलम था उसके राइट साइड पे एक और आपके पास कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। उपसो समझ आ गया होगा किस तरह से अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट आपने इंसर्ट करना है। नॉर्मल पेज की तरफ मूव करते हैं, हाँ जी। आगे इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ मर्जिंग क्या होता है, मर्ज किस तरह से करना है, बहुत मज़े की चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि दो आपके पास, इसके साथ मैं एक और पहले कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ इसके राइट साइड पे, ठीक हो गया, ताकि हमारा इधर से जो लिखा हुआ डेटा है वो ख़राब ना हो। अब मर्जिंग पे आते हैं, मैं इन दो सेल्स को सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पर मर्ज का सेल क्या है, वो डिम सा हुआ है, वो ऑफ हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं दो सेल्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो मर्ज का सेल ऑन हो चुका है। जैसे ही मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करती हूँ तो उसने क्या कर दिया कि दोनों सेल्स को आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज कर दिया, दोनों सेल्स को मिला के एक सेल बना दिया है, ठीक है, मर्ज हो गया। अब आपके पास ये, आप चाहें तो इसको आप अपने जो वर्ड है उसको सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें आपके पास आ रहा है, सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, जिस तरह से आप करना चाहें, ठीक है। आगे मर्ज सेल्स तो हो गया, अब आपने क्या है, स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन देखते हैं। यही एक जो हमारा है, इसको सिलेक्ट किया हुआ मैंने सेल को, इसको मैं स्प्लिट सेल करती हूँ, ठीक है। उसने मुझे एक पॉपअप में एक बॉक्स ऑन करके दिया, कहते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम बताओ कि दो कॉलम में उसको स्प्लिट करूं, ठीक है, या कितने में करूं। नंबर ऑफ रो बताओ, एक रो बनानी चाहिए या कितनी बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ कि तुम मुझे 6 कॉलम बना के दो एक रो के अंदर, ओके हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रो बन चुकी हैं और 6 कॉलम बन चुके हैं, और रो कितनी है, ओनली 1 रो, ठीक है। इसी तरह मैं अगर कंट्रोल जी एक बैग जाती हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और स्प्लिट सेल में जाती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि ये तुम 4 कॉलम बना दो और 2 रो बना दो, ओके कर दो। तो ये देखें 1 रो, इस तरह से ये 1 रो और इस तरह से ये 2 रो, 2 रो बन गई। और कॉलम, एक कॉलम 2 3 4 कॉलम और 2 रो में उसने क्या कर दिया, स्प्लिट का मतलब ये हुआ कि उसने आपके गिवन सेल को डिवाइड कर दिया है जितना आप चाहते हैं। और मर्ज सेल में क्या हुआ कि उसने मर्ज कर दिया, आपस में उन दोनों को एक कर दिया, ठीक है। कहता है कि स्प्लिट टेबल। अब स्प्लिट टेबल का क्या मतलब है, थोड़ा सा कंट्रोल जी जाती हूँ अपनी एक्चुअल टेबल पे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये यहाँ से नोटबुक से आप यहाँ इस बात को ज़हन में रखें कि नोटबुक से नीचे का जो है वो मैंने क्या करना है, स्प्लिट करना है, वो टेबल अलग करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने इस नोटबुक से बाहर आ जाना है, नोटबुक से बाहर आप आएंगे और आपने वेयर इज स्प्लिट टेबल, तो आपका ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। जाती हूँ टेबल, कंट्रोल जी करके दोबारा से बताने जा रही हूँ कि अगर जिस जगह से आपने उसको स्प्लिट करना है उससे पीछे बाहर नहीं रहना, उसी की रो की आगे आपने जो एंड वाली होगा ना, वहाँ पर आपने जाके क्या करना है, स्प्लिट टेबल के ऊपर दबाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल स्प्लिट हो चुका है। अब आप उसको चाहें तो नीचे ले जा सकते हैं, वरना आप ये दोनों आपका यानी डिवाइड हो गए हैं। एक टेबल से आप कितने में आ गए, 2 टेबल में आ गए। ये आपने क्या देखा, स्प्लिट टेबल। नॉर्मल फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं टेबल की, ओके।
देन आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, सेल का साइज। देखें आप टेबल को सिलेक्ट करें, उसकी हाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सेल को हम लेते हैं, इसको लेती हूँ, सिलेक्ट कर लिया। फिल वक्त हाइट कितनी है, 0.51, इंक्रीज करती हूँ, आप देख सकते हैं। ओके ओके, ये सेल पे नहीं, ये पूरी की पूरी रो की हाइट है, ठीक है ठीक है। ये पूरी की पूरी रो की हाइट को इसने इंक्रीज कर दिया। इसी तरह अगर विड्थ को इंक्रीज करना चाहूँगी तो ये उस रो की पूरी विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी कर रही हूँ ताकि मैं बैक आ सकूँ। चले, अब आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रो का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि एक चीज़ आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इंटर प्रेस करें, एक आ गया, ठीक है। उसमें आपने इसकी इतनी रख ली साइजिंग। अच्छा, एक और बात बताऊं कि जब आपके पास अभी कर्सर और है लेकिन लाइन के ऊपर रखते हैं तो डबल एरो के साथ, ऊपर नीचे एरो के साथ, ठीक है, या राइट लेफ्ट एरो के साथ आपके पास आता है, तब आप अपनी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यूं करती हूँ कि ऊपर वाला भी। अब देखें, अब क्या हुआ कि इसका इतना थोड़ा कम स्पेस क्यों, और इसकी इतनी स्पेस और इसकी इतनी ज़्यादा स्पेस, वो भी इतनी एक्स्ट्रा। नो, इट्स नॉट लुक गुड, ठीक है, ये अच्छी नहीं लग रही। तो अब इस चीज़ों को किस तरह से सेट किया, मान लीजिए कि बहुत बड़ा टेबल आपके पास, अभी तो ये एग्जांपल के लिए छोटा सा डाटा लिया हम लोगों ने, बहुत बड़ा टेबल है, तब आप इसको इससे पकड़ के कितना सही कर पाएंगे। अगर मैं इसको करती हूँ तो माइट भी ये एक इक्वल अब आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये इतना इक्वल नहीं होगा जितना हम चाह रहे होंगे। इसके लिए अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं उसको बोलती हूँ कि रो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, जितनी स्पेस तुम्हारे पास है उसको यूटिलाइज करके खुद से हमें इक्वली सारों को दो। तो जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं हाउ इट्स लुक ब्यूटीफुल एंड परफेक्टली उसने काम किया है। उसने सारे रो में जितने थे उसको इक्वली उसको स्पेस दे दी है। चलते हैं अब डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम की तरफ, देखें उस क्या करता है। इसी तरह कॉलम में अमाउंट को इतनी ज़्यादा स्पेस क्यों दी हुई है उसने, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देख सकते हैं कॉलम को बिल्कुल इक्वली सारे कॉलम्स को स्पेस मिल चुकी हुई है, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट आ गए अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट पे आ गए हैं तो आपने ये होम में भी चीज़ चेक की है कि किस तरह से हम अपने वर्ड्स, अपने टेक्स्ट के ऊपर अलाइनमेंट एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी फिल वक्त अलाइनमेंट इनके ऊपर करती हूँ, तो मैंने इनको क्या करना है, मैंने इनको सेंटर करना है, तो ये सेंटर हो चुके हैं। मैं इनको लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट हो चुकी है, राइट करना है तो राइट। एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है, तो सेम एज हमारा टेक्स्ट क्या हुआ है, ऊपर की तरफ सेल में चिपका हुआ है, ठीक है, ऊपर टॉप पे है, ठीक है। अब मैं नीचे आती हूँ तो ये बिल्कुल किधर आ गया, ये सेंटर में एग्जैक्ट जो पोजीशन हमें चाहिए वहाँ आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर इससे नीचे जाती हूँ तो ये कहाँ आ गया, ये इसकी बेस में चला गया। फिर वक्त मैं इसको यहाँ पर, ये मेरे लिए परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। मैं इसको ये वाली अलाइनमेंट सेट कर दी, ठीक है। देन देख लेते हैं आगे क्या है, सिलेक्ट करते हैं दोबारा से। आगे हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन है। ये बहुत मज़े की चीज़ है कि आप इसको किस वे में लिखना चाह रहे हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टली लिखना चाह रहे हैं या वर्टिकली लिखना चाह रहे हैं। जो मैंने सिलेक्टेड लिए हुए थे सेल्स, उसमें से ये अब क्या आ गए, वर्टिकल लिखे हुए आ गए। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा करती हूँ और समझाने की तौर पे, ठीक है, देखें ये अब अमाउंट, रेट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, ये सारे आपके पास इस फॉर्म में लिखे हुए आ गए हैं। और एक मज़े की चीज़ आपको बताती चलूँ कि अब कर्सर देखें ये इस फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी पर मूव करती हूँ तो ये कर्सर इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को सूटेड बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेबल बनाते हैं इसको,
देन आ जाते हैं सेल मार्जिन। अब आपने सेल का मार्जिन क्या चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट साइड पे कितना, राइट साइड पे कितना, ठीक है। वो मार्जिन आप लोग खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको 13 रख के ओके करती हूँ तो अब आप चीज़ चेक करें कि यहाँ से इसने इस जगह से इसको 0.13 इसने यहाँ से इसको स्पेसिंग दे दिया मार्जिन को दोनों साइडों से, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और ज़्यादा सी दे के देखते हैं मार्जिन की स्पेसिंग। ओके ओके 2 एंड इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या परफॉर्म होता है। ओके कर लिया तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से कितना ज़्यादा स्पेस इसको मिल चुका है, ठीक है। अप और डाउन से भी और लेफ़्ट राइट से भी, ठीक है। अब इनकी साइजिंग चेक करें, इनकी साइजिंग इतनी सी है लेकिन इसकी साइजिंग स्पेसिंग चेक करें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल की तरफ आ गई हूँ। नेक्स्ट हम अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं और लेआउट में जाते हैं। आगे क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का इसका एक फीचर है हमारे पास। सॉर्ट करके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेक्स्ट पे आ चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सॉर्ट करती हूँ, नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर, सीजर, इरेजर, हाइलाइटर, इनको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर सकते हैं इनको, ठीक है। चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, डेट हो। यहाँ से देखें आप चेक कर सकते हैं, आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं, नंबर एंड डेट, ठीक है। अभी फिल वक्त हमारा वो नोटबुक पेंसिल वो ऑब्वियसली टेक्स्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही अब मैं असेंडिंग में करती हूँ या डिसेंडिंग, सबसे पहले हम डिसेंडिंग में करके चेक करते हैं। ओके तो उसने क्या कर दिया, सारे को डिसेंडिंग में कर दिया। ए बी सी को पहले ले आया है, डी ई, फिर ई आ गया, एफ जी एच, फिर एच आ गया, आई जे के एल एम एन आ गया, फिर पी आ गया, फिर क्यू आर एस एस, ठीक है। ये ऑब्वियसली हमारे पास किस में आ गया, डिसेंडिंग आर्डर में आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इधर रख के यहाँ पर जहाँ से आपने करना है उसके स्टार्ट में रख के इसको सॉर्टिंग को क्लिक करती हूँ और मैं कहती हूँ असेंडिंग आर्डर में दो, तो हमें पता है कि ए बी सी में कैलकुलेटर, इरेजर, हाइलाइटर, नोटबुक, पेन एंड सीजर उसने कर दिया। और एक चीज़ और आपको बताऊँ कि यहाँ पर जब मैंने सिलेक्ट किया था तो एक खाली जो नीचे कॉलम्स हैं उनको भी मैंने सेलेक्ट किया और जब मैंने इसको सॉर्टिंग की तो ऑब्वियसली उसने खाली वाले को ऊपर दे दिया क्योंकि वो असेंडिंग में 0 पहले काउंट कर रहा है और देन बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को वो ले रहा है। नॉर्मल अपने टेबल पे आ चुकी हूँ। ओके जी, आगे क्या है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट द टेबल टू रेगुलर टेक्स्ट। क्या मतलब है, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। ओके देखें अब कोई वो ऊपर अपने मेन्यू बार में चेक करें, कोई आ रहा है आपके पास, इसकी लेआउट बताओ, डिज़ाइन या लेआउट टैब आ रही है नहीं आ रही। अब हम इस पर कोई टेबल वाल फंक्शनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको जस्ट क्या किस में कन्वर्ट कर रही है, वर्ड्स में कन्वर्ट कर रही है, राइटिंग में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम लेआउट में, कंट्रोल जी किया मैंने, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर लिया था। अब जो मेन चीज़ आपने अभी समझनी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये क्या है, रिपीट, सॉरी जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। सब आपके पास हमारे पास सब क्या है, फार्मूला, फार्मूला को चेक कर लेते हैं कि किस तरह से फार्मूला अप्लाई हो सकते हैं। जिस एक्सेल में आप फार्मूलाज अप्लाई करते हैं इसी तरह एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जहाँ पर आपने सेल को सिलेक्ट करके एक्सेल में ड्रैग ड्रॉप करके फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अमाउंट में जाते हैं, अमाउंट में जाके मैंने फार्मूला लगाना है। जैसे ही फार्मूला के ऊपर क्लिक करूँगी एक और बॉक्स पॉपअप हो गया, ठीक है। कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे बता दिया कि तुम सम करना चाह रही हो अगले लेफ़्ट साइड पे जितनी तुम्हारी, देखिए जो हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ था, दोबारा जाती हूँ उसके, देखिए राइट साइड पे तो कोई डाटा नहीं है, तो उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बताया कि तुमने कोई ना उसके अप साइड पे कोई डिजिट्स या कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, ना उसकी डाउन साइड पे। तो सेल के किस साइड पे थी, ओनली लेफ़्ट साइड पे, तो उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बताया कि तुम
लेफ्ट साइड पे देना चाह रही हूँ। बाय डिफॉल्ट सम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए उसने साथ इसको सम का दे दिया, ठीक है। अब मैंने अमाउंट जाननी है क्या है, 10 हमारे पास क्वांटिटी है नोटबुक्स की और उसके रेट्स इतने हैं, तो ओबियसली यहाँ मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा। चेक कर लेते हैं, फार्मूला में जाएंगे, अगर सम है तो सम करते, हमारे पास सम नहीं है तो हम इसको ख़त्म करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर फंक्शन में, पेस्ट फंक्शन में आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, विच यू वांट यू कैन पिक इट, ठीक है। मैं अभी प्रोडक्ट का लगाती हूँ जो कि मल्टीप्लाई का है, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास ये हैं, ये इन ब्रेसेस के अंदर हम अपना टाइप कर देते हैं कि मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए थी, तो मैं LEFT लेफ़्ट लिख देती हूँ, ठीक है। ओके करने जा रही हूँ, जैसे ही ओके करती हूँ तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग सा हैक बताने जा रही हूँ कि क्या आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से फार्मूला पे जाएंगे और दोबारा से यहाँ पर इसको मिटा के आप प्रोडक्ट लगाएंगे और लेफ्ट लिखेंगे। नो 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 नो, ये बहुत टाइम टेकिंग है। आपका ट्रिक कितना आसान सा बताने जा रही हूँ कि जो आपने यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, उसको इंटर करें और क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, F4 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास डायरेक्टली वो क्या हो रहा है, सारा वो आपके पास पिछले जो रोज हैं उनका जो आपने पिछला फार्मूला लगाया हुआ होगा उसको अगर आपने मल्टी रोज, मल्टी कॉलम, मल्टी सेल्स में अगर आपने लाना है तो आपने F4 का प्रेस किए जाना है। अब ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ इंटर किया ना तो वो सेल के अंदर इंटर हो गया था, और मैं अब नीचे आई हूँ और मैंने F4 को प्रेस किया तो नहीं हो रहा। भाई वो कह रहा है कि नहीं, यहाँ तुम इसको खाली स्पेस को ले रहे हो। मैंने खाली स्पेस को नहीं, इसको बैक जाओ अपने फार्मूला के पीछे रह के, ठीक है, पीछे आपका फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ से आप अब नीचे वाले सेल पे आओ, ठीक है। तो यहाँ पर F4 को प्रेस करो, दोबारा जाऊँगी, यहाँ आई हूँ, फिर यहाँ आऊँगी तो F4 को प्रेस करूँगी तो लग जाओ भाई। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, आपने अपना जो फार्मूला है उसके जो अभी फिल वक्त फार्मूला लगा हुआ है प्रोडक्ट और लेफ्ट, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया हुआ है, इंटर नहीं करना, आपने डाउन एरो से नीचे वाले सेल में आना है और F4 को प्रेस करना है। डाउन एरो से नीचे वाले सेल में आना है, F4 प्रेस करना है, डाउन एरो से नीचे आना है, F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो वो आपको क्या करता जा रहा है, पीछे जो वैल्यूज़ हैं, जो पिछला फार्मूला है वो सारों पे अप्लाई किए जा रहा है, ठीक है। डाउन एरो को प्रेस करना है और F4 को प्रेस करना है। इन केस आप इंटर प्रेस करते हैं और अब आप नीचे वाले सेल पे आते हैं और F4 प्रेस किए जा रहे हैं, सॉरी मैंने गलती से F3 प्रेस कर दिया, F4 प्रेस किए जा रहे हैं, फार्मूला नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको इंटर करके खाली कर दिया था। रहना आपने फार्मूले तक किया है, जो उस न्यूमेरिक वैल्यू तक की, और तब भी कह रही हूँ बार बार कि आपने डाउन एरो से नीचे आना है। अब मैं क्या करूँगी, अब तो मैं यहाँ आऊँगी तो मेरा फार्मूला नहीं लगेगा। अब सिंपली हल इसका क्या है कि दोबारा से आप जहाँ पर छूट गया आपसे वहाँ पर रखें सैरों को, फार्मूला में जाएं तो उसने फार्मूला लगाया हुआ है, कुछ चेंजेस कुछ भी नहीं करनी, जस्ट फार्मूला लेना है तो ओके कर दिया। अब आपने डाउन एरो आना है, F4 प्रेस करना है, तो ये आपके पास क्या हो गया है। देखें किस तरह से, कितनी इजी वे में आपने सारे वैल्यूज़ की अमाउंट निकाल ली है, ठीक है। इसको सेंटर करती हूँ ताकि थोड़ा समझ आए अमाउंट, ठीक है। टोटल लेते हैं, यहाँ पर इन सारी तीनों सेल्स को मर्ज कर देती हूँ। मर्ज में आए, कहाँ बताया हुआ है मर्ज आपको, ये मर्ज रहा, ये मर्ज सेल, ठीक है। इसके अंदर राइटिंग करते हैं, टोटल लिखते हैं, ठीक है। टोटल लिख दिया कि यहाँ पर मुझे टोटल मिले। इसको सेंटर करूँगी, कहाँ है सेंटर, ये रहा सेंटर, ठीक है। थोड़ा शेड देना चाह रही हूँ, कहाँ जाना है आपको पता है, टेबल डिज़ाइन में जाना है, शेड में चला जाना है, शेड आ गया, ठीक है। ऊपर वालों को भी थोड़ा शेड देना चाहूँगी, येलो नहीं दूंगी, कुछ और देना चाहूँगी, ये दे लेते हैं, ठीक है। टोटल को आप इसमें बाकी जो आपने करना है होम से कर सकते हैं, लाइक बोल्ड करना है, साइजिंग इंक्रीज, ठीक है। टोटल अब लिखने जा रहे हैं इधर, ठीक है। आ जाए अपने लेआउट में, चेक करते हैं टोटल फार्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है।
टोटल का फार्मूला लगाएंगे तो प्लस यानी सम का फार्मूला आना है। तो जैसे ही फार्मूला पे क्लिक करती हूँ तो कहता है कि सम करना है। लेफ्ट राइट पे तो कोई वैल्यू नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही उसने दिया हुआ है कि अबव वैल्यू को सम करना है। यस, मैंने अबव वैल्यू को सम करना है। ओके, उसने सारों को सम करके दे दिया। इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सेल के ऊपर के, इसको भी क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इसका क्या कह सकते हैं आप, साइज इंक्रीज करें। अब इनके साइजिंग वगैरह आपने कहाँ ही जानी है, होम में ही जाके जिस तरह से नॉर्मली टेक्स्ट की करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास कितना प्यारा टेबल, और उसमें टेबल में सारा लेआउट में भी हमने चीज़ें चेक की हैं और इसके अलावा डिज़ाइन में भी चीज़ें चेक की हैं। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हम आपको कहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारे लिए भी बहुत आसानी होती है, इवन कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे।